हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई वेक अप सो लेट। उठी मैं 9:45 थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करके पिया क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा था इस वजह से। फिर मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई, मैंने चाय वगैरह बनाई अपने लिए क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ चाय से। मुझे चाय चाहिए होती है सो के उठने के बाद। मैंने चाय अपने लिए बनाई, मम्मी के लिए बनाई, चाय पी मैंने। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। फिर मेरा केमिस्ट्री का यूटी था नेक्स्ट डे। आज होता वैसे तो, बट हमारी छुट्टी हो गई थी स्कूल की, इस वजह से हमारा कल होने वाला था। एंड तो यहाँ पे मैंने अपने लिए टू डू लिस्ट बनाई थी कि मतलब मैं क्या क्या पढ़ूँगी। तो हमारे दो चैप्टर्स आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स और रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर आ रहा है, तो वही दोनों पे को करने थे। सो यहाँ पे मैंने बैठ के प्रॉपर अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि मैं क्या क्या किस टाइम से करूँगी। तो मैंने अपने वही एज यूज़ुअल मैंने टाइम के साथ बनाई थी, अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ बनाई थी कि मैं 11 बजे से लेकर इतने बजे तक ये करूँगी वो करूँगी। मैंने सब कुछ प्रॉपर बनाया, बट वही है ना, रीशफल हो ही जाता है, कभी बीच में कुछ काम आ जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, स्क्रॉलिंग करने लगती हूँ, कभी खाना वगैरह कुछ भी मतलब हो जाता है। तो उस हिसाब से पूरा मेरा फिर भी आगे पीछे हो ही गया था। उसके बाद भी मैंने सोचा काफ़ी अच्छा मैंने करा था, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि 11 बजे से 1 बजे तक मैं करूँगी अपना थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। और सबसे पहले मेरे को सेल्फ स्टडी करनी थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं सेल्फ स्टडी करने वाली थी, मुझे कोई भी ऑनलाइन लेक्चर नहीं देखने थे। एनसीईआरटी रीड करती, नोट्स रीड करती, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने थे एंड दैट्स ऑल। मैंने सब कुछ बनाया था कि मैं कब तक ब्रेक लूँगी, कब क्या करूँगी, बिल्कुल प्रॉपर बनाया था, बट वही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ढंग से। उसके बाद भी यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई। सबसे पहले मेरे को एनसीईआरटी रीड करनी थी तो मैंने वही करी। एनसीईआरटी रीड पे कैसे करती हूँ, लिख लिख के करती हूँ साइड में, सिंपल सी बात है। और एंड बस यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close. तो मैंने आराम से अपने प्रॉपरली एनसीईआरटी रीड करके खुद के रफ वाले नोट्स भी बना लिए थे। और अब उसके बाद मुझे करने थे अपने मैम वाले नोट्स रीड, और जो मैंने खुद से पहले बनाए थे वो वाले नोट्स रीड करने थे। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, सच में मेरे को आज रियलाइज़ हुआ है कि एनसीईआरटी में कितना बड़ा चैप्टर था। जो बीच में एग्जाम्पल्स आ रहे थे वो भी मैंने साथ के साथ जब मैंने निपटा लिए थे। तो अब मुझे करने थे अपने मैम वाले रीड। ये मैंने रफ नोट्स बनाए हैं, इस पर राइटिंग में मत जाना, बहुत गंदी राइटिंग आ जाती है मेरी रफ में, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी भी कर रही थी, टाइम भी बहुत हो रहा था। तो यहाँ पे मैं जो डायग्राम्स आ रहे थे वो भी बना रही थी, लिख भी रही थी और कर भी रही थी। तो मुझे इतनी देर में मतलब मैं 11:30 के अराउंड बैठी थी, फिर मैंने बीच में घंटा वेट कर लिया था, 2 बज गए थे। तो मेरी एक टू डू लिस्ट हो गई थी कंप्लीट। अब मुझे पढ़ने थे अपने मैम वाले नोट्स। मैम वाली जो थ्योरी थी मैं वो पढ़ रही थी, क्योंकि मैम मेनली उसमें से ही चाहती है कि हम उन्हीं की लैंग्वेज लिखें, बट वो मुझसे नहीं होता क्योंकि मुझसे रटा नहीं जाता। लेकिन फिर भी मैं मैम की भाषा एक बार पढ़ रही थी ताकि मैम को ये नहीं लगे कि हाँ मतलब एक दो वर्ड्स में डाल दूँगी, इस टाइप से मैंने इसलिए पढ़ी थी। तो यहाँ पर बस मैं मैम के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। सो आई एम डन विद माई नोट्स टिल 4:15। ये मेरे मैम के नोट्स भी हो गए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी। ये एक रिलेशन बिटवीन समथिंग था तो मैं उसे करी थी। मैंने ऑलरेडी 3 बार कर लिया था, मतलब कोई हो नहीं रहा था। इस बार मैंने सोचा कि इस बार कॉपी वगैरह बंद करके खुद से देखती हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, वरना मैं ऐसा करूँगी ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। एंड यस, ये हो गया। और उसके बाद शाम को हमारे ग्रुप पर मैसेज आता है कि एग्ज़ाम हो गया है पोस्टपोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।